हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ठंडियों के मौसम में छोटे चूज़ों को मरने से कैसे बचा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फिर वो आपने चूज़े इंक्यूबेटर से निकाले हो या फिर मुर्गी बिठाकर चूज़े निकले हो, दोनों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिल सके। अभी फ़िलहाल दोस्तों ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी के मौसम में सभी मेरे भाई लोगों को ज़्यादातर ये दिक्कत आती है कि उनका चूज़ा मरता है। तो चूज़ा ठंडी के कारण ज़्यादा मरने का प्रॉब्लम ठंडियों के मौसम में दिखता है। वैसे देखा जाए तो ठंडी छोड़ के बाकी के दोनों मौसम में भी चूज़े छोटे रहते समय मरते हैं। अगर आप उनकी सही तरह से देखभाल करोगे तो यही फार्मूला आप बाकी मौसम में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ठंडी के मौसम में तो ये फार्मूला आपको यूज़ ही करना है। मैंने पहले बोला, अगर चूज़ों को सही तरह से टेम्परेचर नहीं मिलता है तो ठंड के कारण चूज़ा मर जाता है। जी हाँ, अगर मान लो आपने इंक्यूबेटर से चूज़े निकाले हो और वो ज़्यादा संख्या में हो तो ठंडी के कारण क्या होता है, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, गर्मी बनाने के लिए उसमें वो मरना शुरू हो जाते हैं। अगर मुर्गी ने निकाले हो तो मुर्गी ज़्यादातर उनको गर्मी देने की कोशिश करती है, बट उनकी संख्या अगर ज़्यादा है तो प्रॉपरली मुर्गी भी उन्हें ठंड से नहीं बचा सकती। उस समय भी आपका जो चूज़ा है वो मर जाता है। तो चूज़ों को मरने से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें चूज़ों को ठंड से बचाना पड़ेगा, उनको गर्मी देना पड़ेगा, उनका जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। शुरू के जो 3 दिन होते हैं दोस्तों, उन 3 दिनों में आपको चूज़ों को 95 फ़ारेनहाइट, सीधी भाषा में साफ सुथरी भाषा में बोलूँ तो 33 डिग्री से लेकर 36 डिग्री तक आपको टेम्परेचर उन्हें प्रोवाइड कराना होता है। उसी टेम्परेचर में अच्छी तरह से खेलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और ये होगी दोस्तों इंक्यूबेटर से निकले चूज़ों की बात। अगर मान लो आपके चूज़े मुर्गी ने निकाले हैं तो उनको भी रात के समय जहाँ पे मुर्गी रहती है वो एरिया को, वो जगह को, या फिर उस मुर्गी को आपको टोपली के अंदर ढाक देना है चूज़ों के साथ, और उसके थोड़ा सा पतला कपड़ा वगैरह डालना है ताकि उसको भी प्रॉपरली 30 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिले। इससे क्या होगा कि मुर्गी को भी टेम्परेचर मिलेगा, उसके अंदर के टोपली में भी टेम्परेचर रहेगा, और उससे क्या होगा कि मुर्गी उनको सही तरह से टेम्परेचर दे पाएगी। ज़्यादा ठंड में मुर्गी भी उन्हें टेम्परेचर नहीं दे पाती, इस वजह से चूज़ा ठंड से मरता है। ये होगी मुर्गी की बात। अब बात करते हैं इंक्यूबेटर से निकले हुए चूज़ों की। तो इंक्यूबेटर से निकले हुए चूज़ों की आपको ब्रूडिंग करना पड़ेगा। आपके पास जितना चूज़ा है वो हिसाब से आके एक छोटा सा ब्रूडिंग का एरिया बना लो। एरिया आपको कोई भी रूम के अंदर बनाना है ताकि रूम को गर्म करना आसान होता है। बाहर अगर आप ओपन स्पेस में अगर गर्म करने की कोशिश करोगे तो आपको 3-4 गुना ज़्यादा बिजली लगेगी, ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ेगा। रूम के अंदर अगर करते हो तो आप इजीली कर पाओगे। अगर रूम नहीं है, आपकी मजबूरी है, आपको बाहरी ब्रूडिंग करना है, तो बढ़िया पन्नी वन्नी लगा के एक टेंट साइज में, टेंट जिसे बोलते हैं अपन झोपड़ी, उस साइज़ में आप एक छोटा सा ब्रूडिंग के लिए बना दीजिए और उसके अंदर चूज़ों को रख दीजिए। तभी आप उसके अंदर टेम्परेचर बना पाओगे। चूज़ों की ब्रूडिंग के लिए क्या करना होता है, इसकी मेरी 2-3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। आप उन्हें देखकर पूरी तरह से ऑटोमेटिक ब्रूडिंग भी कर सकते हो, मैनुअल ब्रूडिंग भी कर सकते हो। लेकिन ब्रूडिंग के लिए आपको जहाँ तक हो सके गोल राउंड वाली कोई भी सीट चादर लेकर आपको ब्रूडिंग करना है। अगर आपके पास किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि मुर्गी ने अगर निकाले तो आप मुर्गी को कोई भी डब्बे में या फिर मान लो टोपली में ढककर उसके ऊपर कंबल चादर डाल के टेम्परेचर मैनेज कर सकते हो। उसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास ब्रूडिंग में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप इंक्यूबेटर से निकले चूज़ों को आप 2 दिन तक इंक्यूबेटर के अंदर भी रख सकते हो। जी हाँ, 2 दिन के बाद में चूज़ा जो है वो इंक्यूबेटर के अंदर रखना सही नहीं होता है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रॉपरली ब्रूडिंग करो। अगर प्रॉपरली रात के समय में ब्रूडिंग नहीं कर सकते तो दोपहर के समय में आप उनकी ब्रूडिंग करो। थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम रहा तो भी चलेगा। रात के समय में क्या करो, जो अपने जूते चप्पल के जो बॉक्स आते हैं, जी हाँ, जूते चप्पल के, ज़्यादातर जूते के पकड़ के चलो, तो जो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, फिर वो आप बॉक्स कोई भी लो, एक एक बॉक्स में आपको 4-4, 5-5 चूजे भर देना है। जी हाँ, छोटे छोटे चूजे, 4x4, 5x5, ज़्यादा संख्या होनी भी नहीं चाहिए और थोड़ा सा ओपन पेस भी होना चाहिए। उन
जूते के बॉक्स को आप छोटे छोटे होल गिरा दो। जी हाँ, दोनों साइड से 2 छोटे छोटे होल गिरा दो और एक दूसरे के आसपास रख दो। जी हाँ, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, एक दूसरे के आसपास रखना है। जो साइड से आपने होल किया है वो साइड छोड़ के बाकी की साइड, जी हाँ, उनके ऊपर आप कंबल डाल दो। बॉक्स के अंदर अच्छी तरह से गर्मी रहेगी। फिर क्या करो, आप उन्हें सुबह खोल लो, उन्हें बढ़िया फीड और दाना दो। जी हाँ दोस्तों, उससे क्या होगा कि रात के समय में ब्रूडिंग करने की जो दिक्कत है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप बिना खर्चे की छोटे चूज़ों को ब्रूडिंग दे सकते हो। इससे सिर्फ इतना होगा कि आपका जो चूज़ा है उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो चलेगी, क्योंकि रात के समय उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिला नहीं और दाना फीड उसको मिलेगा नहीं, लेकिन चूज़ा आपका मरने से बच जाएगा। लेकिन सुबह आप उन्हें डायरेक्ट नॉर्मल पानी नहीं देना, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना, यानी गर्म करके ठंडा किया हुआ गुनगुना पानी देना। उससे क्या होगा कि चूज़ा पानी भी अच्छी तरह से पिएगा और उस पानी में डाली हुई मेडिसिन भी वो अच्छी तरह से उसके पेट में जाएगी। मेडिसिन जाएगी तो चूज़ा जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको कुछ होगा नहीं। अगर वो अंदर से स्वस्थ रहेगा तो उसको किसी तरह की कोई बीमारी का डर नहीं, क्योंकि जब चूज़े छोटे होते हैं उस समय उस पर कोई भी बीमारी का अटैक हो सकता है। तो आप चूज़ों को मेडिसिन में 3 से 4 दिन, सुबह के समय में लेक्सिन पाउडर, रात के समय में मल्टीविटामिन, ऐसा अगर कर सकते हो अगर आप प्रॉपर ब्रूडिंग कर रहे हो तो। अगर आप बॉक्स वाली ब्रूडिंग कर रहे हो तो सुबह के समय उनको लेक्सिन पाउडर दे दो और 2 बजे के बाद उनको मल्टीविटामिन दो। अब बात करते हैं मुर्गी से निकाले हुए चूज़ों को हमने मेडिसिन देना क्या, तो उनको भी आपको प्रॉपरली मेडिसिन देना है। जैसे ही सुबह आप टोपली के बाहर चूज़ों को निकालोगे, मुर्गी को निकालोगे, तो सीधा सीधा उसको ऐसी जगह छोड़ना है जहाँ पे आपने मेडिसिन वाला पानी रखा हुआ है। जैसे ही वो मेडिसिन वाला पानी उसे दिखेगा, मुर्गी भी पानी पिएगी क्योंकि वो रात की प्यासी है, और उसको देख के छोटे चूज़े भी पानी पिएंगे, वो चूज़े भी पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। अब बहुत सारे मित्र ये भी बोल सकते हैं कि रात को अगर हम चूज़ों को डब्बे में बंद कर देंगे तो चूज़ा मरेगा तो नहीं। चूज़ा नहीं मरेगा। 10-12 घंटे अगर चूज़े को पानी दाना नहीं मिलता है, सीधी सीधी बात है, मुर्गी के साथ भी चूज़ा रात भर मुर्गी के नीचे एक ही जगह बैठा है, उसको पानी मिलता है कि दाना मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। सही में 10-12 घंटे अगर दाना पानी नहीं भी रहा तो चूज़े को कुछ नहीं होता है। आप किसी तरह का कोई टेंशन मत पालो। बिल्कुल आप बॉक्स वाली ब्रूडिंग भी कर सकते हो या फिर प्रॉपरली ब्रूडिंग भी कर सकते हो। बॉक्स वाली ब्रूडिंग मैंने इसलिए बोला दोस्तों, क्योंकि अगर आपसे टेम्परेचर मैनेज नहीं होता है तो आप बॉक्स वाली ब्रूडिंग आपके लिए पूरी इजी जाएगी। डिवाइड करने से चूज़ा नहीं मरता है, चूज़ा एक जगह इकट्ठा होने से मरता है। डिवाइड करने से क्या होता है, एक तो वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता है और बॉक्स के अंदर उसे प्रॉपरली टेम्परेचर मिल जाता है। रात में भी इस तरह से कर सकते हो, दिन में भी इस तरह से कर सकते हो, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो। पुट्ठे का गोल राउंड बनाओ, थोड़ा चौरस रहा तो भी चलेगा, बट ज़्यादा कोने नहीं होने चाहिए। बीच में से लोहे की सरिया डाल दो, उसके बीच में लाइट लगा दो। आपके चूज़े कितने हैं उस पर लाइट की संख्या होगी। 50 चूज़ों के पीछे, जी हाँ 50 चूज़ों के पीछे आपको एक 100 वाट की लाइट लगाना ही है। लाइट की जो हाइट है वो चूज़ों से 1.5 फीट की ऊंचाई पे होनी चाहिए, 18 इंच पे। उससे उनको प्रॉपरली टेम्परेचर मिलेगा। साथ ही आप कोई भी हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करके टेम्परेचर कितना मिल रहा है वो चूज़ों के पास मीटर को रख के टेम्परेचर गिन सकते हो। इस तरह से आप दोपहर में भी ब्रूडिंग कर सकते हो, रात में भी ब्रूडिंग कर सकते हो। लेकिन रात में ऊपर से किसी तरह से कोई चीज़ ढक जाए, जी हाँ, ऊपर से अगर ऐसी ब्रूडिंग आप करो तो ऊपर से उसको ढाकना है, लेकिन ढाकने के बाद में टेम्परेचर ओवर ना हो इसका भी इंतज़ाम आपको करना है। जी हाँ, हो सके तो टेम्परेचर गिनते रहना है पहले और दूसरे दिन। टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर टेम्परेचर 50 के ऊपर चले गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। साफ साफ भाषा में बोलूँ तो आपको चूज़ों को 33 डिग्री से लेकर 36-35 डिग्री तक रखना है, तो ही चूज़ा गर्मी से अच्छा रहेगा, ठंड से मरेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, आप उनको मेडिसिन तो दे ही रहे हो अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन उनको जो फीड आप दे रहे हो, बाकी मौसम में आप कोई भी फीड दे सकते हो, लेकिन ठंड के मौसम में आप उन्हें बाज़ार में मिलने वाला जो फ्री स्टार्टर होता है वही फीड ज़्यादातर खिलाओ। अगर आप फ्री स्टार्टर दोगे तो उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा पूरी तरह से रहती है, इस वजह से चूज़ा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, उसको विटामिन वगैरह की कमी नहीं होगी। अगर आप बाज़ार से फीड मोल नहीं ला सकते या फिर आपके आजू बाजू मिलता नहीं, तो फिर आप खुद भी प्रोटीन वाला फीड बना सकते हो। हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसे देख के आप अपने घर पर ही फीड बना लो।
जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे चूज़ा बड़ा होता जाएगा। 5 दिन के बाद आपको टेम्परेचर 1 डिग्री से और कम कर देना है, उसके दूसरे दिन 1 डिग्री से और कम कर देना है। एक सप्ताह बाद, एक हफ्ते बाद आप टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री भी मैनेज कर सकते हो। ऐसा आपको पूरा 12 दिन तक चलाना है। उसके बाद आप उन्हें नॉर्मल 28-30 में भी रख सकते हो। आपका चूज़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद वो ठंड को बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन पहले 1 दिन से लेकर 5 दिन तक आपको 33 से 35 में ही रखना है। ठंडियों के मौसम में मेन चीज़ होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ आपको चूज़ों को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन और विटामिन देना पड़ेगा। बीमारी से बचाने के लिए आपको उनको मेडिसिन देनी पड़ेगी। अगर आप यह सब चीज़ें प्रॉपरली सही तरह से करोगे तो आपका एक भी चूज़ा नहीं मरेगा। इस तरह से ठंड के मौसम में आप अपने चूज़ों को बचा सकते हो, फिर वो इनक्यूबेटर से निकला चूज़ा हो या मुर्गी ने निकाला हुआ चूज़ा हो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।